हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों की क्लासें लगातार अपलोड चल रही हैं। वीडियो दोनों की क्लासों की लगातार अपलोड हो रही हैं। तो बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों की। क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए सब्जेक्ट है जूलॉजी। आपको बता दें, मेरे चैनल पर जूलॉजी समाप्त हो चुकी है। जूलॉजी के बेटा मैंने आपको टॉप 25 क्वेश्चन बताए थे जो इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टॉप 25 में से 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों को यूट्यूब पे नहीं मिल रहे थे। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा था कि सर, जो आपने टॉप 25 क्वेश्चन बताए हैं उसके आंसर्स हमें नहीं मिल रहे हैं। तो उन्हीं में से 4 या 6 क्वेश्चन जो ऐसे थे जिसके आंसर आप लोगों को नहीं मिले। तो बेटा, उन्हीं में से एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है तिलचट्टे के मुख्य उपांग का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 6 नंबर का है, जबरदस्त क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या है क्वेश्चन? तिलचट्टे के मुख का या मुखांग का वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र के सहित समझाना है आपको। तो बेटा, बिना किसी देरी के करते हैं हम टॉपिक की शुरुआत। तो टॉपिक की शुरुआत होने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं। अगर आप पुराने हैं बेटे तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो बेटे नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। एक बात और बता दूँ, कोई स्टूडेंट अभी मान लो नया स्टूडेंट है, वो मुझसे जुड़ता है तो बेटा अगर वो चाहता है कि केमिस्ट्री और जूलॉजी के कंप्लीट वीडियो और कंप्लीट नोट्स हमें मिल जाएं तो बेटा मेरे चैनल के माध्यम से कंप्लीट वीडियो और कंप्लीट नोट्स जूलॉजी और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस आपका A to Z आपको मिल जाएगा पैकेज के रूप में। देखिए, व्हाट्सअप नंबर है मेरा 8650415957। इस नंबर पर संपर्क करिए। दोनों सब्जेक्टों की वीडियो टोटल्स मिलेंगी आपको और टोटल्स आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बेटा देखिए, चलते हैं टॉपिक की, करते हैं शुरुआत। देखो बेटा, क्लास 12 AG सब्जेक्ट है जूलॉजी और जो टॉपिक्स का नाम है आज का वो है बेटा, देखिए ये है तिलचट्टे के मुख्य उपांग का सचित्र वर्णन। अब बेटे देखिए, इसमें डायग्राम है, प्रत्येक हेडिंग्स में डायग्राम है। तो डायग्राम्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे आपको भी वीडियो लंबा देखना पसंद नहीं है, आप स्टूडेंट जो हैं वो वीडियो छोटा देखना पसंद करते हैं ना कि लंबा, तो आपको भी प्रॉब्लम होगी और वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा तो मुझे भी प्रॉब्लम होगी अपलोड करने में। तो समझिए आप, इसलिए मैंने बेटा पूरा बोर्ड पे आपका लिख दिया है। 2 हेडिंग्स लिख दी हैं, टोटल 5 हेडिंग्स इस क्वेश्चन के अंदर हैं, 3 हेडिंग्स आगे पढ़ेंगे। तो समझिए, सबसे पहले समझिए कि तिलचट्टे के मुख्य उपांग का सचित्र वर्णन हमारी मेन हेडिंग है कि तिलचट्टे के मुख्य उपांग हैं क्या। तो बेटा समझो आप, देखो तिलचट्टे का मुख्य काइटिन के बने मुख्य उपांगों से घिरा रहता है। यानी सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि तो तिलचट्टे का मुख है, क्या है? तिलचट्टे का मुख, वो किसका बना? काइटिन के बने, किसके? काइटिन के बने मुख्य उपांगों से घिरा रहता है। अच्छा, ये मुख्य उपांग होते हैं वो किसके काम में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये काटने और चबाने के काम में आते हैं। जैसे दोस्तों, अपने जो दांत होते हैं, मनुष्य के दांत किसके काम में आते हैं? भोजन को पचाने, भोजन को कुतरने और भोजन को चबाने के काम में आते हैं। इसी प्रकार से देखिए, तिलचट्टे का जो मुख है वो काइटिन के बने मुख्य उपांगों से घिरा रहता है और ये जो है दांत है उसके, ये काटने और चबाने के काम आते हैं। इसके अंतर्गत निम्न संरचनाएं आती हैं। इन संरचनाओं का ही खेल है, कौन कौन सी संरचना आती है उन्हें आप समझिए। देखिए, फर्स्ट हेडिंग है हमारी लैब्रम। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे लैब्रम, दूसरा है मैंडिबल्स, तीसरा है प्रथम मैगजिली और चौथा जो हेडिंग है वो है द्वितीयक मैगजिली या लेबियम बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? द्वितीय मैगजिली और लेबियम। चाहे आप लेबियम हेडिंग डाल देना, चाहे आप द्वितीय मैगजिली हेडिंग डाल देना, कोई सी भी डाल देना आपकी चलेगी। 5वें हेडिंग है बेटा हाइपोफेरिक्स। क्या है? हाइपोफेरिक्स। तो इस प्रकार से कितनी तिलचट्टे के मुखांग में हम हेडिंग्स पढ़ेंगे बेटा? 5 पढ़ेंगे। पहली हेडिंग पढ़ेंगे लैब्रम, दूसरी पढ़ेंगे मैंडिबल्स, तीसरी पढ़ेंगे फर्स्ट मैगजिली, चौथी पढ़ेंगे हम सेकंड मैगजिली या लैब्रियम और 5वीं पढ़ेंगे हाइपोफेरिक्स। बात मेरी समझ गए? फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए। तिलचट्टे का जो मुख होता है बेटा वो काइटिन का बना होता है। किसका? काइटिन के बने मुख्य उपांगों से घिरा रहता है। जो ये उपांग हैं ये काय के हैं? काइटिन के बने होते हैं। मुख्य उपांगों से घिरा रहता है। यह काटने और
चबाने के काम आते हैं। इसके अंतर्गत जो संरचनाएं आती हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली है लैब्रम, दूसरा है मैंडिबल्स, तीसरा है प्रथम मैक्सिली, चौथी हेडिंग है द्वितीय मैक्सिली या लेबियम, और पांचवी हेडिंग है हाइपोफैरिक्स। तो बेटा सबसे पहले हम जानेंगे लैब्रम होता क्या है। ठीक है, लैब्रम के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी बेटा लैब्रम। क्या पड़ेगी? लैब्रम। अब समझिए लैब्रम है क्या। तो बेटा जो लैब्रम है एक काइटिन की बनी चौड़ी प्लेट के समान है। जो लैब्रम है किसकी बनी? काइटिन की बनी चौड़ी प्लेट के समान है। जैसा कि ये डायग्राम देख रहे हो आप, ये लैब्रम का डायग्राम मैंने दिखा रखा है। यह काइटिन की बनी चौड़ी प्लेट है। ये देखिए प्लेट के समान है, चौड़ी प्लेट के एक समान है, काय की बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है। इसके भीतरी सतह पर स्वादग्राही संवेदी सीटी, यानी जो उसका भीतरी भाग है उसमें क्या पाया जाता है बेटा? ये देखिए स्वादग्राही संवेदी सीटी। अब इसके देखिए प्लेट के अंदर, प्लेट के भीतरी सतह पे जाइए, ये देखिए लिखा है स्वाद संवेदी सीटी। ये है संवेदी सीटी। अब आप इसे लिख सकते हो संवेदी स्वादग्राही सीटी। ठीक है, तो आप आगे देखोगे इसमें देखिए पेशियां भी होती हैं। क्या होता है? पेशियां। लेकिन तुम्हारा काम इतने से ही बताने से चल गया कि जो लैब्रम है यह काइटिन की बनी हो चौड़ी प्लेट के समान है। इसकी जो भीतरी सतह है वो स्वादग्राही संवेदी सीटी पाई जाती है। इस प्रकार से आप लैब्रम का डायग्राम बनाओगे। लैब्रम के डायग्राम में ये आपकी देखिए पेशियां हैं, ये आप पेशियां दिखा देना, पेशियां दिखानी पड़ेंगी आपको चित्र में। इसके बाद संवेदी सीटी, तो ये भीतरी जो सतह है वो संवेदी सीटी का है, यानी संवेदी स्वादग्राही सीटी, संवेदी सीटी आप बोल सकते हो इसे। तो बेटा ये लैब्रम हो गया आपका कंप्लीट। अब हम सेकंड अगर बात करें तो सेकंड देखिए मैंडिबल्स। क्या पढ़ेंगे हम? ये हेडिंग आ गई आपकी बेटा मैंडिबल्स की। तो मैंडिबल्स को समझिए आप, देखिए क्या है इसको समझिए आप। देखिए मुख के पार्श्वों में, क्या है? मुख के पार्श्वों में एक जोड़ी काइटिन से बनी कठोर त्रिकोणाकार रचनाएं होती हैं। ये मुख के पार्श्वों की बात कर रहा है। एक जोड़ी काइटिन से बनी कठोर कैसी? त्रिकोणाकार। किस प्रकार की बेटा? त्रिकोणाकार रचनाएं होती हैं। ये देखिए बनी है, त्रिकोणाकार रचनाएं होती हैं। ये मुख के पार्श्वों में होती हैं। एक जोड़ी, कितनी होती है? एक जोड़ी काइटिन से बनी होती हैं, कठोर त्रिकोणाकार रचनाएं होती हैं। इनकी भीतरी किनारों पर दांत जैसे उभार होते हैं। जो इनकी भीतरी किनार से उन पे कैसे होंगे? दांतों जैसे उभार होंगे। बात आई समझ में? इस प्रकार से समझिए डायग्राम के लिए। ये मैंडिबल्स है। ठीक है, ये क्या है? मैंडिबल्स है। ये काय के बने होते हैं। ये मुख्य पार्श्वों में एक जोड़ी काइटिन से बने होती है। काइटिन का बना हुआ है, कठोर त्रिकोणाकार रचना है इसकी। और इसकी जो भीतरी किनार है, ये देखिए बेटे भीतरी किनार है ये वाली। ये भीतरी किनार आप देख रहे हो, ये कैसे हैं? ये दांत हैं, ये दांत हैं, ये दांत हैं। ये दांत किसके काम में आते हैं बेटा? ये कुतरने वाले दांत हैं। ये भोजन को कुतरने के काम आते हैं, कुतरने या काटने के काम आते हैं। तो ये देखिए आपने लिख रखा है कि इनके भीतरी किनारों पर दांत जैसे उभार होते हैं। तो भाई इनके मैंडिबल्स जो हैं, इनके भीतरी किनारों पर देखिए दांत जैसे उभार हैं। ये दांत किसके काम में आते हैं? कुतरने वाले दांत होते हैं। ठीक है, और ये आपका प्रोस्थीका है। क्या है? प्रोस्थीका। तो बेटा इस प्रकार से हमने दो हेडिंग्स इसकी कंप्लीट की। पहली जो हेडिंग थी हमारी लैब्रम, दूसरी थी मैंडिबल्स। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे प्रथम मैक्सिली, द्वितीय मैक्सिली और हाइपोफैरिक्स। चलते हैं बेटा आगे की ओर। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए बेटे चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए हमारी जो थर्ड हेडिंग्स आएगी वो आएगी प्रथम मैक्सिली। क्या आएगी? प्रथम मैक्सिली। तो बेटा सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था, देखिए लैब्रम पढ़ लिया, लैब्रम के बाद मैंडिबल्स पढ़ लिया, और मैंडिबल्स के बाद थर्ड जो हेडिंग आ गई वो आ गई प्रथम मैक्सिली। तो प्रथम मैक्सिली, फर्स्ट मैक्सिली के अंतर्गत क्या आएगा आप समझिए। देखिए इसमें आप लिखोगे यह सिर संपुट के पार्श्वों में, क्या है? यह सिर संपुट के पार्श्वों में स्थित एक जोड़ी संरचना होती है। कितनी? एक जोड़ी संरचना होती है। प्रथम मैक्सिली भोजन को, अब यहाँ समझिए आप, वो कह रहा है देखिए प्रथम मैक्सिली किसको? भोजन को, भोजन को लैसिनिया की, प्रथम मैक्सिली भोजन को किसकी? लैसिनिया की सहायता से। किसकी सहायता से? लैसिनिया की सहायता से, की सहायता से। दो बार हो गया, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं। की सहायता से पकड़कर, लैसिनिया की सहायता से पकड़कर किसे? भोजन को, भोजन को लैसिनिया की सहायता से पकड़कर मैंडिबल्स के सामने लाती है। किसके सामने लाती है? मैंडिबल्स के सामने लाती है, तथा अन्य उपांगों की सफाई भी करती है। कौन?
प्रथम मैगजिली। फर्स्ट मैगजिली का वर्क क्या होता है कि जो ये भोजन है, भोजन को लैसिनिया की सहायता से पकड़कर लेके आती है और मैंडिबल्स के सामने लाती है। किसके सामने? मैंडिबल्स के सामने लाती है तथा अन्य उपांगों की सफाई का कार्य भी करती है। तो प्रथम मैगजिली में आपने समझ लिया कि भाई यह सिर संपुट के पार्श्वों में स्थित एक जोड़ी संरचना होती है। देखिए एक जोड़ी स्ट्रक्चर है इसकी दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट मैगजिली के डायग्राम है। एक जोड़ी ये है संरचना आपकी। प्रथम मैगजिली, फर्स्ट मैगजिली में यानी प्रथम मैगजिली का में क्या होता है कि भोजन को जो लाया जाता है वो किसकी सहायता से लाया जाता है? लैसिनिया की सहायता से पकड़ के लाया जाता है और मैंडिबल्स के सामने डाल दिया जाता है या मैंडिबल्स के सामने लाते हैं तथा अन्य उपांगों की सफाई करते हैं। समझिए इसमें देखिए फर्स्ट मैगजिली जो है वो एक जोड़ी है, एक जोड़ी। तो इसमें देखिए ये सबसे नीचे का भाग है, ये कार्डो है। क्या कहलाएगा आपका? कार्डो। कार्डो से पहले जो है आपका ये वाला पार्ट है, ये है आपका स्टाइप्स। इसके बाद ये रह गया मैगजिली स्पर्शक है आपके, क्या है? मैगजिलरी स्पर्शक। इसके बाद ये देखिए आपका है गैलिया, ये वाला जो पार्ट है ये गैलिया है। इसके बाद ये देखिए दे रखा है लैसिनिया, ये देखिए है लैसिनिया। इस लैसिनिया का क्या काम होता है कि लैसिनिया की सहायता से भोजन को पकड़ के लाते हैं और मैंडिबल्स के सामने क्या है? रख देते हैं या लाते हैं, जो अन्य उपांगों की भी क्या करता है बेटा? सफाई करता है। इसके बाद ये देखिए यहाँ से जो स्ट्रक्चर जा रही है ये वाली, ये जो पार्ट है ये वाला कहलाता है पैलीफर। क्या कहलाता है? पैलीफर। तो बेटा हमने सबसे पहले देखिए तिलचट्टे के मुख्य उपांग में प्रथम हेडिंग पढ़ी लैब्रम, सेकेंड हेडिंग पढ़ी मैंडिबल्स और थर्ड हेडिंग पढ़ी आपकी प्रथम मैगजिली। अब नेक्स्ट जो चौथी हेडिंग से आएगी वो आएगी सेकेंडरी मैगजिली यानी द्वितीय मैगजिली या बोल सकते हो आप लेबियम। तो बेटा चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए बेटे अगली हेडिंग से हमारी वो है द्वितीय मैगजिली। द्वितीय मैगजिली और लेबियम, चाहे आप लेबियम हेडिंग डालो या द्वितीय मैगजिली, बात एक ही है। तो बेटा फर्स्ट हेडिंग हमने पढ़ी थी, इसमें हम आपको बता दें जो पहली हेडिंग्स पढ़ी थी आपने वो पढ़ी थी लैब्रम, दूसरी हेडिंग्स पढ़ी थी मैंडिबल्स और तीसरी हेडिंग है फर्स्ट प्रथम मैगजिली और जो चौथी हेडिंग है वो आपकी द्वितीय मैगजिली। तो आपने लैब्रम पढ़ लिया, मैंडिबल्स पढ़ लिया, प्रथम मैगजिली पढ़ ली, अब आपके ये आ गई है द्वितीय मैगजिली। तो इसे समझ लिए द्वितीय मैगजिली आप हेडिंग डाल सकते हो। अगर आप द्वितीय मैगजिली हेडिंग ना डालो तो आप लैबियम हेडिंग डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो इन दोनों में से। तो देखिए लैबियम है क्या या द्वितीय मैगजिली है क्या, समझिए। इसे लैबियम निचला ओठ बनाता है। क्या? इसे लैबियम निचला ओठ बनाता है। इसके ग्लॉसी, क्या कह रहा है? इसके ग्लॉसी तथा पैराग्लॉसी, ग्लॉसी जो पैराग्लॉसी है किसके? द्वितीय मैगजिली के, वो क्या करते हैं? ग्लासी और पैराग्लॉसी भोजन को चबाते समय भोजन कणों को मुख गुहा में धकेलने का कार्य करते हैं। यानी जब भोजन को चबाया जाता है तो चबाते समय क्या होता है? ग्लासी और पैराग्लॉसी का काम होता है कि जब भोजन चबे उस समय भोजन के कणों को मुख गुहा में धकेलने का कार्य करते हैं। तो आप समझ गए द्वितीय मैगजिली का क्या काम होता है। एक लाइन आप ये लिखोगे कि इसे लैबियम निचला ओठ बनाता है। इसके बाद लिखोगे कि इसके ग्लॉसी, जो द्वितीय मैगजिली हैं, इसके ग्लॉसी तथा पैराग्लॉसी जो है वो भोजन को चबाते समय भोजन के कणों को किसमें? मुख गुहा के अंदर या मुख गुहा में धकेलने का कार्य करते हैं। तो बेटा ये है देखिए द्वितीय मैगजिली का डायग्राम, यहाँ समझिए आप। ये देखिए दे रखा है आपका, ये जो भाग है ये आपका सबमेंटम है। क्या है? सबमेंटम। और ये जो आपका दे रखा है देखिए यहाँ पे, ये लैबियम स्पर्शक है। क्या है? लेबियल स्पर्शक बोल सकते हो आप या लैबियम स्पर्शक बोल सकते हो, कुछ भी बोलो आप, या लेबियल या फिर लेबियम बोल सकते हो। तो लेबियल स्पर्शक है ये। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ये ग्लॉसी है। क्या है? ये बेटे ग्लॉसी है। ग्लॉसी कहाँ पे डायग्राम में है? तो ये देखिए यहाँ पे ये जो रेड कलर से डिजाइन किया गया है इस प्रकार से, ये बेटा ग्लॉसी है। और ग्लॉसी के बाहर देखिए ये है, ग्लॉसी के बाहर ये पार्ट है जो ये पैराग्लॉसी है। अब ग्लॉसी और जो पैराग्लॉसी दोनों का काम क्या होता है कि जब भोजन को चबाते समय भोजन के जो कण होते हैं उनको किसमें? मुख गुहा के अंदर धकेलने का कार्य करता है। यहाँ से इसके अंदर मुख गुहा के अंदर भोजन को धकेलने का काम या भोजन के कणों को धकेलने का काम करता है। तो बेटा इस प्रकार से हमने देखिए ये पढ़ लिया आपका
द्वितीयक मैगजिली। तो इस प्रकार से लास्ट जो हेडिंग हमारी बची है वो बची है हाइपोफेरिक्स। तो आगे चलते हैं, समझते हैं हाइपोफेरिक्स के लिए। चलिए बेटे, अगली हेडिंग्स है वो है आपकी हाइपोफेरिंक्स। तो बेटा हाइपोफेरिंक्स को समझिए। देखिए ये क्या कह रहा है, यह चम्मच सदृश रचना होती है। कैसे होती है? चम्मच सदृश, चम्मच के समान रचना होती है। इसके आधार पर लार नलिका खुलती है। किसके आधार पे? हाइपोफेरिक्स के जो आधार का भाग है, आधार पे क्या खुलता है बेटा? वो लार नलिका खुलती है आधार भाग पे। किसके? हाइपोफेरिंक्स के। जब लार नलिका खुलती है तो लार नलिका में क्या होता है, यह भोजन में लार मिलाती है। कौन? हाइपोफेरिंक्स। हाइपोफेरिंक्स का काम होता है भोजन में लार मिलाने का काम करता है। आप शुरू से देखिए, हाइपोफेरिंक्स में क्या लिखोगे आप कि यह चम्मच सदृश रचना होती है। किस प्रकार की? यह चम्मच सदृश रचना होती है। इसके आधार पर लार नलिका खुलती है। यह भोजन को लार मिलाती है। यह भोजन में लार मिलाती है। भोजन में क्या मिलाती है? लार मिलाती है। आगे समझिए, ये देखिए डायग्राम है आपका हाइपोफेरिंक्स का। तो इस प्रकार से देखिए चम्मच के समान ये रचना है। इस प्रकार से ये साइड से आप रेड कलर के देख रहे हो, ये लार नलिका है। क्या है ये? लार नलिका। तो बेटा इस प्रकार से हमने देखिए लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये बेटा हमने पढ़ लिया। ठीक है। अब एक बात और आपको बताना चाहूँगा। देखिए आपको वीडियो बेटा कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको क्वेश्चन अच्छा लगा या नहीं लगा, समझ में आया या नहीं आया, प्लीज़ नीचे कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्योंकि 6 अंक का लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो बेटा बस इस वीडियो में इतना ही। और आपको एक बात बता दूं, इसके नोट्स शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएंगे, सेंड कर दिए जाएंगे। आप इस नोट्सों की टेंशन मत लीजिए। जो भी इस टॉपिक्स के नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपके मिल जाएंगे। तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।